हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपने सुना होगा ओड मैन आउट, यानी जो व्यक्ति उस ग्रुप का नहीं है उसे बाहर निकाल के फेंको। लगभग लॉ में यही अल्ट्रा वायरस होता है। यानी किसी ग्रुप से जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण मेल नहीं खाते, वो अलग होता है, वो एक एबनॉर्मल चीज़ होती है, ओड होता है वो। इसी प्रकार हमारे जो रेगुलेशन बने हुए हैं, आज हम रेगुलेशन को ही लेकर 1995 के 35 को लेकर के 35 का 35/1, 35/2, 3 और 4, 5 और 6 तक जाता है, उनको लेकर के और अपेंडिक्स के सीरियल नंबर 1 और 2 के साथ में देखेंगे क्या वास्तव में इन्होंने जो सीरियल नंबर 2 में डाल रखा है वो 35/1 से मेल खाता है, नहीं खाता। नहीं खाता अल्ट्रा वायरस, डाल नहीं सकते। ओड मैन आउट, ये विसंगति है ये। तो आपका जो 35/1 है यह है 35, और 35 के नीचे ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, यानी 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5 लिखे हुए हैं। और हर रेगुलेशन में 35/1 में अलग काम करने को कहा गया है, 35/2 में अलग काम करने को कहा गया है, 35/3 में अलग काम करने को कहा गया है, 35/4 में अलग, और 35/5 में अलग, और 37 में अलग, 38 में अलग। अब क्योंकि जो पेरेंट रेगुलेशन होता है, यहाँ पेरेंट रेगुलेशन क्या है, 35.1। इस 35.1 में कहा गया है बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड। ये सीमा बंदी, इस सीमा के अंदर जो जो आता है वो तो जाएगा अपेंडिक्स 1 में, 35/1 की में, क्योंकि अपेंडिक्स को कंट्रोल कर रहा है 35/1, न कि 35/2 और न 35/3-4 कोई नहीं कर रहा है, ना 38 कर रहा है, केवल और 35/1 इसको कंट्रोल कर रहा है। ये कह रहा है भैया तेरे में केवल और केवल हम अपडेशन का मैटर रखेंगे। अपडेशन किसका? बेसिक पे का और एडिशनल पेंशन का अपडेशन होगा। अपेंडिक्स 1 को कहता है ये, क्यों? अपेंडिक्स पर सबऑर्डिनेट है और ये प्राइमरी है, ये बाप है और वो बेटा है। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या वास्तव में ऐसा हुआ है क्या। तो आप जब देखोगे ये अपेंडिक्स को 35/1 है, ये 35/1 का मैंडेट आदेश है कि बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन को अपडेट किया जाएगा। तो आप जब ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स किसकी है? 35/1 की है। इस अपेंडिक्स को मैंडेटरीली आदेश मानना पड़ेगा, जो कुछ 35/1 दे रहा है, दूसरों का नहीं। तो ये तो क्या कर अपडेशन की बात करता है 35/1। अब हम देखेंगे कि यहां कुछ 35 अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत भी ब्रैकेट में नंबर 1 डाल रखा है, ये सब सीरियल है। जैसे यहां 2 डाल रखा है, ये 2 जो है सब सीरियल है। किसका? अपेंडिक्स 1 के सीरियल नंबर 1 का, ये सब सीरियल इन 2। इन 2 सब सीरियलों में बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन अपडेट कर रखी है। अब जब आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक जब ये निकालते हैं तो ये निकालेंगे इसको ABCD करके, ABCD ऐसी स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स में है। इस स्टेप्स में ये शायद ये 5वें बेस सेटलमेंट का अपडेट कर रहे हैं 6वें बेस सेटलमेंट के फायदों से। और यहां इसकी पेंशन अपडेट होकर के आदि लिखा भी है, फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, और ये इसकी बेसिक पेंशन बन जाती है एज ऑन 1/11/1999 को। अब भैया बेसिक पेंशन कब की अपडेट कर रहे हैं? ये पेंशन अपडेट कर रहे हैं ये 1/11/1986 से लेके 31/10/1987 तक जो ये लोग गए हुए हैं, इनकी पेंशन यहाँ अपडेट कर दी 1/11/1993, यानी पीरियड बदल गया, बेस सेटलमेंट बदल गया। 87 से बाद में 6 साल के आगे ले गए, इसको कहते हैं अपडेशन। और ये ओबे कर रहा है किसको? अपेंडिक्स जैसे रेगुलेशन 35/1 को। और जो सीरियल नंबर 2 है सब सीरियल, इसमें बता रखा है कि आपके जो एडिशनल पेंशन कैसे निकाले जाए, एडिशनल आपके जो अलाउंसेज मिलते हैं उनका बेसिक पेंशन कैसे निकलेगा। तो उन्होंने बोला अगले वाला जो बेस सेटलमेंट है यानी 6वां,
उसमें जो अपडेट हो गए उनसे निकाल दो, इसलिए वहाँ टीए नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ जो नंबर 2 में कहा गया है, नंबर 2 में क्या कहा है देखो, नंबर 1 ने कहा है बेसिक पेंशन अपडेशन पेंशन वेयर एप्लीकेबल सेल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूली गवर्नमेंट फंड। अब 2 में जब देखो कहते हैं इन केस ऑफ एम्प्लॉई रिटायरिंग अंडर सर्विस प्रोविजंस, जो ये सर्विस प्रोविजन क्वालिफाइंग सर्विस होगी 33 ईयर्स की, तो उसकी 33 ईयर्स से डिवाइड करके बेसिक पेंशन निकाल दिया। दोनों में फर्क है, एक में पेंशन निकाला जा रहा है, एक में पेंशन अपडेट किया जा रहा है। ये 35/1 में देख लो, 35/1 में पेंशन को अपडेट किया जा रहा है, 35/2 में पेंशन को निकाला जा रहा है। ये तो बात आपकी समझ में आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि सीरियल नंबर 1 एक्यूरेटली पेंशन को अपडेट कर रहा है, बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन को। तो यहाँ तो कुछ भी, ये इंट्रा वायरस है, कोई अल्ट्रा वायरस नहीं है। मतलब जैसी इसको हिदायत दी गई है वही हिदायत यहाँ पे हो रही है। लेकिन हम जब नंबर 2 में जाते हैं तो अजीबोगरीब चीज मिलेगी आपको। शुरुआत तो करते हैं ये द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, लेकिन इसके जो स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 में आके निकालते हैं एवरेज इवैल्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन, यानी टोटल एज पर एबव। ये जो ये पेंशन निकाल रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं। और ये जो काम है ये है रेगुलेशन 38 का, यानी रेगुलेशन 38 का काम 35 में घुसा रखा है। और आगे 7 और 8 में जाते हैं, जब एवरेज पेंशन निकल जाती है महीने की 10 महीने के आधार पर, तो उसको क्या करते हैं, ये 33 से डिवाइड करते हैं और इनटू जितने साल की सर्विस उससे करते हैं, जिससे प्रायोरिटी बेसिस पे यदि कम है इस तो उसकी पेंशन निकाली जा सके। तो 7 और 8 में ये काम करते हैं 35/2 का। अब दोस्तों आप खुद ही देख लो कि जब 35/1 की बात हो रही है अपडेशन की, बेसिक पेंशन की और एडिशनल पेंशन की, तो भैया तुम इसमें 38 और ये 35/2 क्यों घुसा रहे हो? यानी ये है रीफिक्सेशन। अब रीफिक्सेशन कब होता है? ये 2 बार होता है। एक बार जब बेस सेटलमेंट की रिपोर्ट नहीं आती है और उस बीच रिपोर्ट आने से पहले आदमी रिटायर हो जाता है, वो 2 बेस सेटलमेंट में फंस जाता है, तो फिर जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसकी पेंशन को रीफिक्स किया जाएगा। ये उसके लिए है, पीरियड एक ही है, उसको पेंशन मिली भी नहीं है उसकी। इन्होंने माना जो आदमी पहले पेंशन चला गया, बेस सेटलमेंट नहीं आया और दोबारा उसकी पेंशन चल गया, उसको अपडेशन मान लिया। दैट इज नॉट अपडेशन, दैट इज रीफिक्सेशन। एक ही पीरियड है, एक ही आदमी है। यहाँ तो पूरा का पूरा पीरियड है, 1/11/1986 से लेकर जो भी रिटायर हुआ है सबका है, यहाँ तो एक ही आदमी का है। ये जो रीफिक्सेशन से लोगों को कन्फ्यूज किया है इन्होंने जानबूझ करके, जिससे भ्रम में डाला जा सके और पेंशन अपडेशन से बचा जा सके। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे कि अल्ट्रा वायरस क्या होता है। क्या आप मुझे बताइए कि ये जो अपेंडिक्स 1 है केवल रिलेटेड है 35/1 से, क्या इसके अंदर का सीरियल नंबर 2 में रेगुलेशन 38 और 35 को घुसाया जा सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है? नो, नॉट एट ऑल, वुड बीन आउट। अल्ट्रा वायरस इसी चीज से मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट को बरगलाया, मिसगाइड किया, मिसलीड किया। अब शायद कि हमारे वकीलों की पकड़ में आ गया है, अगली बार जो बहस होगी तो कोर्ट के सामने इसको लाया जाएगा। और तो अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।